और श्री राधा रमनो विजयते। निशा गुप्ता जी, आप देख सकते हैं मुझे? निशा भारती जी, आप मुझे अच्छे से सुन सकते हैं बेटा? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम अविलंबित रूप से सीधा अपने मूल विषय में प्रवेश करेंगे, जो कि शास्त्र और स्तोत्र है। आइए सबसे पहले श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने अनंत प्रेम को समर्पित करते हुए आज की क्लास में हम प्रवेश करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का पुनश्च आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय महाराज श्री का आज ही मुंबई में सत्र विश्राम हुआ और हम भी अभी वहीं हैं। पर बस कुछ समय में हमको विजय करना है वापस वृंदावन के लिए। और हमारी जो उड़न खटोला है वो 8 बजे का है, तो हमको यहाँ से 6 बजे तक हमको वहां पहुंचना है। और बहुत सारी वो है, पर amidst all the confusion, the proof that Radha Raman Lal is really merciful is that you and me were able to meet, and this 1 hour class is dedicated to Radha Raman Lal for the immense love we have for him. तो ये बड़ी कृपा है हम सब पर। तो हम जल्दी से आज की क्लास में नो लेफ्ट राइट जाकर सीधा मूल विषय पे आएंगे, बिकॉज क्लास हैज टू बी फिनिश अ लिटिल बिट बिफोर टाइम। ये हमारा प्लान है। अब राधा रमन जी का क्या प्लान है वो उन पर छोड़ते हैं। हम इस वक्त पहले भाग और जो हमारा क्लास का है, जो कि शास्त्र भाग है, जिसके अंदर हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसके 13th चैप्टर पर है। अ लिटिल टेक्निकल चैप्टर, पर हम प्रयास करेंगे कि उसको जितना सहज कर सकें उतना हम आपको उसको समझाएं। अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के 13 चैप्टर में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भाग को समझा है कि कैसे जो क्षेत्र रूपी शरीर है वो हमारे आसपास के विचारों से और आसपास की चीजों से प्रभावित होता है। तो आइए आज उसी मूल क्लास का जो फर्स्ट श्लोक है, श्लोक नंबर 16 ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, चैप्टर नंबर 13, आप सबकी स्क्रीन पर अभी आएगा। तो आप सब इसे बड़े ध्यान से देखेंगे और मेरे संग संग इसका उच्चारण करेंगे। साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्त मतलब विभाग रहित एक रूप से आकाश में सदृश परिपूर्ण होने पर च भी भूतेषु चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्तम इव विभक्त सा स्थितम स्थित प्रतीत होता है। च तथा तत् वह ज्ञेयम जानने योग्य परमात्मा भूत भर्तृ मतलब विश्व रूप से भूतों के धारण पोषण करने वाला, च और ग्रस विष्णु रुद्र रूप से संहार करने वाला, तथा प्रभ विष्णु ब्रह्मा रूप से सबको
उत्पन्न करने वाला। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हाँ, इस श्लोक में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वो परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी, मतलब भगवान कोई डिवाइडेड नहीं है, भगवान विभाग रहित है, परिपूर्ण है, एक है। पर यहाँ पे कह रहे हैं वो विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्ति, दुनिया एक है हम कहते हैं ना, ये सृष्टि एक है, पर ऐसा होते हुए भी ऐसे ही परमात्मा भी एक ही है। पर जैसे ये जो संसार है ये एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं में, अनेक प्राणियों में, अनेक रूपों में, अनेक व्यक्तियों में ये बटा हुआ सा दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता? हम अगर इसे एक ओवरऑल रूप से कहें तो क्या है? ये एक दुनिया है। पर ये दुनिया में भी, ये दुनिया कितनी तरह की दुनिया है, ये विभाजित है उस एक दुनिया का स्वरूप, संसार का स्वरूप। वैसे ही परमात्मा भी एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। कहते हैं ना कि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो भगवान एक होते हुए भी बड़े सारे रूपों में विद्यमान है। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं, और अनेक होते हुए भी एक ही है। वो एक ही सेब है जो 10 बच्चों के टिफिन में अलग अलग साइज और अलग अलग आकार में कट कर गया है। क्योंकि वास्तविक सत्ता कभी भी दो नहीं हो सकती, रियलिटी कभी दो नहीं हो सकती, रियलिटी हमेशा एक है। अगर दो है तो चॉइस है, चॉइस है तो चॉइस में यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। तो जहां पर दो आ गया वो कभी भी ट्रूथ नहीं हो सकता। अब बताओ, कोई व्यक्ति कहे मैं इससे भी प्यार करता हूँ पर मैं इससे भी प्यार करता हूँ, बताओ, ये कोई सच्चाई हुई? मुझे 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 ये करना भी पसंद है और मेरे को ये करना भी पसंद है। तो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हुई क्या? उसमें कोई क्लैरिटी आई? ये सत्य हो सकता है? बेस्ट तो केवल एक ही हो सकता है, पूर्ण तो केवल एक ही हो सकता है। तो वास्तविक सत्ता कभी दो नहीं हो सकती, क्योंकि दो आते ही वो डिवाइड हो जाती है। और भगवान डिवाइडेड नहीं है, वो एक होते, वो रियलिटी क्या है? भगवान एक है, पर वो एक भगवान ही अनेक रूपों में इस दुनिया में अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग प्रकार, अलग अलग योनियों के माध्यम से इस पूरी दुनिया में विद्यमान है। आर वी ऑल गुड ऑन दिस? तो इस श्लोक में यही भगवान के द्वारा बताया गया है कि जैसे संसार भी एक होते हुए बहुत चीजों में बटा हुआ है, वैसे ही मेरा भी सत्य रूप तो एक ही है। मैं विभक्त नहीं हूं, मतलब कि मेरा कोई भी डिवीजन नहीं है, पर मैं एक होते हुए भी इस दुनिया में अनेक रूपों से विद्यमान हूं। यहाँ पर यही भगवान कह रहे हैं कि जो पैदा करने वाला है वो भी मैं हूं, मतलब माँ भी मैं हूं। इस दुनिया में आकर आपका भरण पोषण करने वाला जो है, अन्न है, वायु है, आपका पिता है, आपके संबंध है, आपका घर है, ये सब भी मैं ही हूँ, जो भी कारण है तुम्हारे पालन पोषण के। और एक दिन जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो वो मृत्यु का कारण एवं मृत्यु भी मैं ही हूं। तो एक होते हुए भी बहुत कुछ हूं, और बहुत कुछ होते हुए भी एक हूं। ये भगवान का सत्य स्वरूप है, उनका एक परिपूर्ण स्वरूप है। आइए अगले श्लोक में देखिए, भगवान ने बड़ी सुंदर बात अर्जुन से कही है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमः स परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। श्लोक नंबर 17, यस। तो इसमें क्या कह रहे हैं? तत्,
वह पर ब्रह्म ज्योतिषाम मतलब ज्योतियों का, अपि भी ज्योति, एवं ज्योति मतलब ज्योति है, तमस माया से परम अत्यंत परे उच्चति कहा जाता है। वह परमात्मा ज्ञानम बोध स्वरूप, ज्ञेयम जानने के योग्य, एवं ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और सर्वस्य हृदय सबके हृदय में विष्ठितम विश्व रूप से स्थित है। अब इस श्लोक को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति। तो यहाँ पर ज्योति किसको कहा गया है, ज्योति मतलब ये बड़ा ज्योतिमय है, ज्योतिमय मतलब बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा ही विद्वान है। तो यहाँ पर ज्योति नाम ज्ञान का है। तो यहाँ कह रहे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है, मतलब सभी ज्ञानियों का भी ज्ञान है, और अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया, अर्थात जो माया के द्वारा समझ में नहीं आ सकता। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, और सबके हृदय में विराजमान है। अब ध्यान से इसको और हम अगर डिटेल में सुने तो ध्यान से सुनिएगा। ज्योति है ज्ञान, ठीक है। अब देखिए, ज्ञान शब्द का प्रकाशक, ज्ञान कहाँ से आपके भीतर प्रवेश करता है, बताओ। कानों से, श्रवण मंगलम। आप कुछ भी पढ़ते हो या कुछ भी आप कहीं जाके सुनते हो, तो वो आपके कर्णों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश करता है। तो देखो शब्द का, शब्द यहाँ ज्ञान से भी ऊपर बात बोल रहे हैं कि ज्ञान किसके माध्यम से आप तक आता है, शब्द के माध्यम से, ठीक है। मतलब आप किसी चीज के बारे में जानते हो तो शब्द का आकार लेकर वो ज्ञान आप तक आता है। और जो शब्द का प्रकाशक है, मतलब शब्द को आपको समझाने का जो केंद्र है, जो दरवाजा है, वो क्या है, कान, ठीक है। जब आप श्रवण करते हो तब वो आपके कानों के माध्यम से आपके भीतर जाता है, जाता कि नहीं जाता। और ज्ञान कहाँ से जाता है आपके भीतर, स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है, ठीक है। शब्द का प्रकाशक मतलब शब्द आपके भीतर कहाँ से प्रवेश करता है, कान से। स्पर्श आपके भीतर कहाँ से प्रवेश करता है, त्वचा से। रूप का प्रकाशक क्या है, नेत्र, ठीक। उसके बाद रस का प्रकाशक क्या है, आपकी जिह्वा। उसके बाद गंध का प्रकाशक क्या है, आपकी नासिका, नाक। इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक कौन है, आपकी आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और नेत्र। इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक कौन है, आपका मन। आपका मन ही इनको डोमिनेट करता है, तो ये इंद्रियां आपके हिसाब से काम करती हैं। उसके बाद मन का प्रकाशक कौन है, बुद्धि। साथ साथ चलिएगा। इन सब इंद्रियों के अपने अपने जो ये पांच जो गुण है, इनके प्रकाशक इंद्रियां हैं। इंद्रियों का प्रकाशक मन है, और मन का प्रकाशक बुद्धि। अगर बुद्धि डोमिनेट करे तो मन को संभाल सकती है, मन डोमिनेट करे तो इंद्रियों को संभाल सकता है, और इंद्रियां सही कर्म करेंगी। बुद्धि का प्रकाशक कौन है, स्वयं, आपकी आत्मा। उसके बाद स्वयं का प्रकाशक कौन है, जो आपकी आत्मा है वो किसका अंश है, परमात्मा। तो स्वयं का प्रकाशक है परमात्मा। स्वयं का, स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है। मतलब कि जैसे हमारी इंद्रियों का प्रकाशक मन है, मन का प्रकाशक बुद्धि है, बुद्धि का प्रकाशक आत्मा है, आत्मा का प्रकाशक परमात्मा है, पर परमात्मा का कोई प्रकाशक नहीं है। परमात्मा अपने आप में ही प्रकाशक है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि भगवान जो है एकमात्र इस दुनिया में ज्ञान है, जिसको, जो जानने योग्य है। और कैसे जान में आता है, ज्ञान के द्वारा ये जानने में आता है। और ये ज्ञान कहाँ विद्यमान है, सभी के हृदय में विद्यमान है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बड़ी दुर्लभ है। दिस इज समथिंग विच यू हैव इनसाइड योर ओन सेल्फ। पर एक अज्ञानी हिरण जैसे पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, क्यों, क्योंकि उसको एक बड़ी सुंदर कस्तूरी की खुशबू आती है, और वो उस कस्तूरी की खुशबू की तलाश में कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, दौड़ता रहता है। और एक दिन एक शिकारी के
द्वारा मारा जाता है, और जब वो अपनी मृत्यु को देख रहा होता है, उसी समय क्या देखता है कि वो शिकारी आता है और उस हिरण की ही नाभि में से कस्तूरी निकालता है और उसे ले जाता है, हिरण को वहीं छोड़ देता है। तब उस दिन उस हिरण को पता चलता है, अरे भैया, जिस कस्तूरी, जिस खुशबू की मैं तलाश करते हुए दुनिया में भटक रहा था, वो तो मेरे भीतर ही था। हम सबके में जो ये भगवान का परम ज्ञान है, वो हमारे भीतर ही है। केवल उसको सही रूप से, कहते ना कि पौधा तो भूमि में लगा दो, पर भूमि में, सही भूमि पर भी लग जाए कोई बहुत अच्छी बात है, पर वो पल्लवित तभी होगा जब उसके बारे में जानकर उसको उपयुक्त पानी, उपयुक्त खाद हम प्रोवाइड करेंगे। वैसे ही ये परम ज्ञान, परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है, पर उन्हें अपने जीवन में प्रबल करने के लिए जो उपयुक्त ज्ञान है, वो जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक उनके होते हुए भी उनकी तलाश में दर दर भटकेंगे। देखो, गोपियां भी भगवान को हर जगह ढूंढ रही है, पर भगवान के अन्य गए थे क्या? उन्हीं के बीच में चूना डाल के उन्हीं के संग संग डोलते थे भैया। पर जब जैसे ही भगवान ने अपनी चूनर उठाई, तो गोपियों ने देखा कि भगवान तो वहीं, हाँ, नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। तो भगवान कहते हैं, अरे कहाँ कहाँ क्या ढूंढती है? तासा माँ वीर बुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज, पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मन। तो भगवान भी वो चूना डाल के हमारे हृदय में बैठे बड़े शांत। पर जिस दिन आप उन भगवान को पुकारने के लिए उपयुक्त उस ज्ञान को, जो आपको पाठशाला में मिल रहा है, जो आपको महर्षि की कथा में मिलता है, जब आप उसका श्रवण करने लगते हो, तो सहज ही आपकी इंद्रियां प्रकाशित होने लगती हैं। इंद्रियां प्रकाशित होती हैं तो मन प्रकाशित होता है, मन प्रकाशित होता है तो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, जब बुद्धि प्रकाशित हो जाती है तो ज्ञान तेजस्वी हो जाता है, और जब ज्ञान आपके पास पहुंच जाता है, तब आप उस पर ब्रह्म परमात्मा को सहज अपने भीतर अनुभूति करने में सफल हो जाते हो। आर वी ऑल गुड ऑन दिस? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस दुनिया में जानने योग्य केवल एक ही तत्व है, और वो परमात्मा है, और वो भी कहाँ विराजमान है? हमारे भीतर, हमारे हृदय में ही विराजमान है। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम येयम चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इति इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेयम जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मद भक्त मेरा भक्त एतत् इसको तत्व से जानकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ पर स्पष्ट भगवान ने क्या कह दिया कि इस प्रकार क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? ये शरीर। तथा ज्ञान, ज्ञान मतलब जो आपने अब इस शरीर के बारे में जाना है। और ज्ञेय को, ज्ञेय मतलब इस दुनिया में जानने योग्य वो परम तत्व, यानी कि राधा रमण परमात्मा। भगवान कहते हैं कि इन तीनों के बारे में संक्षिप्त से अर्जुन मैंने तुझे बताया कि ये शरीर क्या है, ये शरीर किससे प्रभावित होने वाला है, इस शरीर को परम तत्व को समझने के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता है, ये सब मैंने तुझे बताया। और जो भी मेरा भक्त इस तत्व को जानता है, मतलब कि इस दुनिया के कण कण में ठाकुर जी विद्यमान है। भगवान ने ही अनेक रूप धारण करके इस दुनिया में अवतार लिए हैं, दुनिया में विभिन्न विभिन्न स्वरूप धारण किए हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो व्यक्ति मुझे मुझे मनुष्य रूप में, मुझे ज्ञान रूप में, और मुझे उस पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में समझता है, इस तत्व को जानता है, वो मेरे भाव को ही प्राप्त होता है। एक बात बताओ, जब आपको ये पता होगा कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर, हर एक प्राणी राधा रमण का ही स्वरूप है, क्या एक ज्ञानी भक्त, एक भावमय भक्त, क्या इस दुनिया में किसी को भी पीड़ा पहुंचाने के लिए उद्यम करेगा? बताओ।
कभी नहीं करेगा। अगर आपको पता चलेगा कि आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, आप कभी कुछ भी ऐसा करोगे जिससे उसके हृदय को कष्ट हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति आपको गाली भी दे रहा होगा, पर आप ये समझते हुए कि ठाकुर जी ये लीला तो मेरी समझ के परे है, पर मैं जानती हूँ आप ही अनेक रूप रूप आए हो, मुझे क्षमा करो, मुझसे कोई गलती हुई हो, पर मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं बना सकती। आपके प्रति कोई कुछ कहता है, बिल्कुल इग्नोरा या नमः करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप भी उस उलझन में उलझ गए तो राधा रमन जी को तो उलझाने में बड़ा आनंद आता ही है भैया। वो तो पूरे, जब तक तुम पक्के नहीं हो जाते ना, तब तक तुम्हें घुमाते रहते हैं योनियों में। जिस दिन तुमने किसी भी विवाद से मुंह मोड़ लिया ना, तो भगवान कहेंगे अब ये कुछ योग्य है मुझ तक पहुंच, नाउ यू आर केपेबल ऑफ कमिंग वन स्टेप अहेड। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ भगवान ने कही कि जो मेरे तत्व रूप से मुझे पहचानता है, तत्व रूप मतलब कि मैं इस दुनिया के कण कण में विद्यमान हूँ, ये तत्व है। भगवान का जो सहज, जो सगुण साकार रूप है, वो तो वृंदावन में राधा रमन रूप में विराजमान है ही। पर भगवान कह रहे मेरे तत्व से मुझे जानना बड़ा जरूरी है, वरना जो तत्व से नहीं जानेगा वो दुनिया पे समय समय पर लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, भावों के प्रति दोष दृष्टि कर कर बार बार उनमें उलझकर पुनर्जन्म को प्राप्त होगा। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान ने क्या कहा है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम पुरुषं च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांच गुणांच एव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष, ये संसार और मनुष्य, उभव, इन दोनों को ही तू अनादि जान, और विकारान, राग द्वेष आदि विकारों को, तथा गुणान, त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से उत्पन्न मान। देखिए बड़ी सुंदर बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति, ये दुनिया, इस दुनिया का हर व्यक्ति, इस दुनिया की हर वस्तु, इस दुनिया का हर पुरुष, भगवान क्या कह रहे हैं, प्रकृति और पुरुष को तू अनादि मान। अनादि मतलब जो सदा से है, जो कभी भी शून्य नहीं होंगे, जो सदा से ही विद्यमान है। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक बात बताओ, इस दुनिया में अनादि कौन है? केवल परब्रह्म परमात्मा। तो यहाँ पे प्रकृति और पुरुष को भगवान क्यों कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम इन्हें अनादि मानो? क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही भगवान से उत्पन्न हुए तत्व हैं। इनके भीतर भगवान ही आत्मा रूप से विद्यमान है। और भगवान दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो विकार है, जेलसी है, क्रोध है, ये जितने भी विकार हैं, मोह है, इन सब को तू इस प्रकृति में से उत्पन्न हुए हुए, चाहे सात्विक हो चाहे राजसिक हो, चाहे चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, इन तीनों ही जो ये त्रिगुणात्मक रूप इस प्रकृति का है, इसको तू इस प्रकृति से ही जन्मा हुआ मान। अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकृति में भगवान का दर्शन करके इसके अनुकूल होकर सही रास्ते पर चलेगा, वो भगवान की तरफ चलेगा। पर इस प्रकृति से ही के प्रति अपने आप के भाव को जोड़कर इसके त्रिगुणात्मक रूप में उलझ जाएगा, तो भगवान कहते ये मेरा गुण नहीं, ये तो ये प्रकृति का ही गुण है। इस श्लोक को और इलेबोरेटली भगवान ने एक्सप्लेन करते हुए अगले श्लोक में आप देखिए, विच विल गिव यू अ लिटिल क्लियर पिक्चर ऑफ दिस श्लोक। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु हेतुरुच्यते। कार्य कर्ण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोग भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। मतलब कि कार्य करण कर्तृत्व, मतलब कार्य और करण को उत्पन्न करने में, हेतु
मतलब उसकी सपोर्टर प्रकृति कही जाती है। दुनिया में आपको कोई भी कर्म करना है, उस कर्म का कोई भी आपके पीछे उद्देश्य होगा, सहायक प्रकृति ही होगी। और जो जीवात्मा है, मनुष्य है, सुख दुखा नाम, सुख दुख को भोग भोक्तृत्व मतलब भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं इस दोनों श्लोकों में कि हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि समझो, और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु, हेतु मतलब उसका फैसिलिटेटर। आप इस दुनिया में कोई भी कर्म करते हो, कोई भी कार्य करते हो, ये प्रकृति के जो वस्तुएं हैं ये आपकी सहायक होती हैं उस कार्य को संपन्न करने में कही जाती हैं। और सुख दुख को, सुख दुख के भोक्तापने में पुरुष हेतु कहा जाता है। मतलब कि इस दुनिया में जो भी कार्य आप करते हैं उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख का भोक्ता पुरुष बन जाता है। तो अगर आप इस दुनिया के हर वस्तु को तत्व से जान के उसमें बैठे परमात्मा का दर्शन करोगे, तो इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु आपको त्रिगुणात्मक गुणों में न बांध कर गुणातीत उस भगवान के प्रति कर्म करने में प्रेरित कर कर आपके इस जीवन को सफल करेगी। दूसरी तरफ अगर आप इस प्रकृति को, इस पुरुष और प्रकृति को तत्व से न जानते हुए इन्हें सामान्य रूप से केवल मनुष्य, पेड़ पौधा ही समझकर अगर आप इनके प्रति कर्म कर रहे हो, तो भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति दोनों रूपों में आपकी सहायक होगी, पर अगर आप तत्व से नहीं जानोगे तो ये ही कार्य आपके सुख और दुख का कारण बनकर आपको कर्मों में बांधेंगे, और कर्मों के में बांधने पर पुनश्च वो पुरुष प्रकृति में किए हुए कर्मों के कारण दोबारा से पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम मेरे मुझे केवल एक पर्टिकुलर रूप में समझ कर सीमित मत हो जा। तेरे जो सामने खड़ा हुआ तुझे उपदेश दे रहा है वो भी कृष्ण है, पर इन सबके बीच में बैठकर इनको भी इस युद्ध के लिए प्रेरित करता हुआ, जो उनकी तरफ से भी लड़ने के लिए उन्हें हाँ करवा रहा है, वो भी मैं ही हूँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान को तत्व से जानकर उनके द्वारा प्रेरित दिए हुए कर्मों को हम उचित प्रकार से करें। तो भगवान ने आज की इन 5 श्लोकों में भगवत गीता के ये कहा है, हम उसे बड़े ध्यान से समझें। आइए जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोकों का दर्शन करते हुए बड़े ही सुंदर सूत्र के साथ आज की क्लास को हम विश्राम करेंगे। अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजयः। अतुल्य मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। शरभ शरीरों को प्रत्यगात्म मतलब रूप से प्रकाशित करने वाले, अर्थात इस शरीर में बैठे हुए आत्मा रूप में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त प्रदान करने वाले। भीमः जिससे पापियों को भय हो, मतलब जो दुराचारी हैं उनको जो भय प्रदान करने वाले हैं। समयज्ञ समभाव मतलब इक्वल भाव से यज्ञ से प्राप्त होने वाले, मतलब जो व्यक्ति समत्व में है उसे प्राप्त होने, समत्व रूपी यज्ञ से जो प्राप्त होते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति अपने जीवन में समत्व होकर चलता है उसको प्राप्त होने वाले। हविर हरि यज्ञों में हविर भाग को और अपना स्मरण करने वालों के पापों का हरण करने वाले, अर्थात जो व्यक्ति भगवत चिंतन करता है, भगवत नाम का आश्रय लेता है, उनके सभी पापों को का नाश करने वाले। सर्व लक्षण लक्षण्य मतलब समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले, मतलब कि अपने तुम्हारे जीवन में जो भी भगवत गुण है वो गुण स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, और उन लक्षणों से लक्षित होने वाले मतलब आकर्षित होने वाले। लक्ष्मीवान अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले। और समितिंजय संग्राम विजयी मतलब जो हर क्षण हर रूप में सदा
विजयी हैं, मतलब जिनके अनुरूप जो उनके आश्रय में आता है उनको विजय प्रदान करने वाले। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर दामोदर सह, महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। विक्षरः मतलब जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता। रोहितः मत्स्य विशेष का स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले, मतलब जिन्होंने मछली का मत्स्य रूप भी धारण किया है। मार्गः परमानंद प्राप्ति के साधन स्वरूप। ये दुनिया आपको आनंद, ये दुनिया आपको खुशी दे सकती है, ये दुनिया आपको प्रसन्नता दे सकती है, पर आनंद और आनंद का अनुभव करके वो आनंद जो सदा बढ़ता ही जाता है, वो परमानंद आपको केवल भगवान ही प्राप्त कर सकते। तो परमानंद प्रदान करने वाले। हेतु संसार के निमित्त और उपादान कारण, मतलब कि इस दुनिया के हर कार्य को करने के कारण भगवान है। दामोदर यशोदा जी के द्वारा रस्सी से बंधने वाले। सह भक्त जनों के अपराधों को सहन करने वाले, मतलब अगर कोई भक्त बिना अज्ञानता में कोई अपराध भी करता है पर भगवान से बड़ा प्रेम करे तो उसके अपराधों को भी स्वयं पर धारण करके उसको भोगने वाले। महीधर पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले। महाभाग महान भाग्यशाली। वेगवान तीव्र गति वाले, मतलब जो बड़े तेज है, उनकी गति बहुत तेज है। अमिताशन सारे विश्व को भक्षण करने वाले, मतलब इस दुनिया को बनाने वाले भी और अंततोगत्वा इस दुनिया का संहार करने वाले भी स्वयं भगवान ही हैं। तो हम इन दो श्लोकों को भी अगले आने वाले हफ्ते में अवश्य करें। हम जल्दी से आज के सूत्र को लेंगे जो बड़ा सुंदर है। एक बार मुझे एक बार रिमाइंड कराना, क्योंकि आई थिंक लास्ट ट्यूसडे, अगर मुझे संकेत करिएगा अगर ये कक्षा में पूर्व में हुआ है, पर मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है। पर एक बार एक व्यक्ति किसी यात्रा पर जा रहा था और उसने एक बस पकड़नी थी, जिसको पकड़ने के लिए वो लेट हो गया और उसकी बस निकल गई। तो उसने उसी स्थान पर रात्रि गुजारने का निर्णय लिया कि यहाँ प्रतीक्षा करूंगा और जब बस आएगी अगले दिन सवेरे उसमें चला जाऊंगा। इतने में उसके जैसा ही एक और व्यक्ति वहां पर पहुंचा, उसकी भी वही बस छूट गई। दोनों ने एक दूसरे से बात करी तो पता चला दोनों को सेम बस पकड़नी थी। दोनों ने सोचा ये मंदिर है, मंदिर के बाहर बैठकर ही पूरी रात प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं अगली सुबह दोनों संग में बस पकड़ लेंगे। दोनों बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे, रात्रि लेट हो गई थी तो सोचा कुछ खाने के लिए है। तो पहले वाले ने कहा कि मेरे पास 5 रोटी है। दूसरे वाले ने कहा कि मेरे पास भी 3 रोटी है, तू भी अपनी निकाल मैं भी अपनी निकालता हूँ। और दोनों ने मिलाई और दोनों की 8 रोटी वहां पर इकट्ठी हो गई। तो दोनों ने सोचा कि अच्छा बताओ कि ये रोटी जो है, ये ट्यूसडे क्लास वाले कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं जो कह रहे हो गया, बट स्टिल आई विल शेयर द सूत्र बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। खुशहाल आपने ये सूत्र सुना है पहले? साक्षी चोपड़ा, ऋतु पाल्टा, ये संडे क्लास वाले बच्चों ने सुनी, ट्यूसडे क्लास वाले बच्चे बोलो ट्यूसडे में आई हैव टोल्ड लास्ट टाइम, बट इट्स ओके। जिसने सुना है, आप बड़े ज्ञानी नहीं हो दोबारा सुन लो, अच्छी बात है। अच्छी बात हो वो बार बार सुनने पर वो चीजें दिमाग में पक्की हो जाती हैं। तो क्या हुआ कि वो दोनों बैठे थे और दोनों ने उन 8 रोटियों को आपस में डिवाइड करने की सोची। दोनों को लगा 8 रोटी है, चार चार रोटी दोनों को आएंगी और दोनों का पेट भर जाएगा। अभी वो पाने ही लगे थे कि इतने में एक और व्यक्ति वहां आ गया और उस व्यक्ति ने कहा कि भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ शेयरिंग कर लो। तो दोनों ने कहा कि अरे भैया हाँ यहाँ हमारे पास 8 रोटी है, पर फिर समझने लगे कि 8 रोटी 3 लोगों में कैसे डिवाइड करें, दो में तो इजीली हो गई थी, चार चार, पर 3 लोगों में कैसे करें। तो वैसे ही उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हर रोटी के 3 3 भाग करते हैं और 3 3 भाग करके सब रोटियों को हम 8 रोटियों को डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि सबको इक्वल रोटी आ जाएगी। तो तीनों ने बड़ा आनंद लिया, रोटी को डिवाइड किया, खा गए और सो गए। जैसे ही सुबह उठे, वो जो तीसरा व्यक्ति था वो एक बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति था। उसने जाने से पहले कहा कि मैं बड़ा भूखा था, आपने मुझे भोजन दिया, मैं जाने से पहले आपको ये 8 सोने की गिन्नियां देना चाहता हूँ। उन दोनों ने देखा कि 8 सोने की गिनियां। तो दोनों ने, उनमें से एक व्यक्ति ने बोला अरे ठीक है चलो, ये 8 गिनियां तो हम दोनों को आपस में डिवाइड करनी है, तो 4 तू रख 4 मैं रखता हूँ। इतने में देखो, बड़े ये कलयुग के स्वभाव के व्यक्ति ने, सतयुग के स्वभाव के व्यक्ति थे। तो जिसके पास 3 रोटी थी उसने दूसरे व्यक्ति को कहा अरे भैया देख, तेरे पास 5 रोटी थी, मेरे पास तो केवल 3 ही थी, तो आइडली तो मुझे लगता है कि तुझे 5 गिन्नी मिलनी चाहिए और मुझे 3 गिन्नी मिलनी चाहिए।
तो जो दूसरा व्यक्ति भी बड़ा सज्जन था, कहता है अरे नहीं नहीं भैया, हमने जब डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड करेंगे। तो आपस में बहस चली रही थी कि उतने में पुजारी जी बाहर आ गए। पुजारी जी ने कहा अरे भैया काय बात के लिए तुम बहस कर रहे हो। तो दोनों ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। पुजारी जी ने कहा तुम यहीं ठहरो, मैं भगवान से पूछ के आता हूँ अंदर। तो जैसे ही पुजारी जी अंदर गए, थोड़ी देर में बाहर लौटे और पुजारी जी ने कहा कि जिसके पास 3 रोटी थी उसको एक सोने की गिन्नी मिलेगी, और जिसके पास 5 रोटी थी उसे 7 सोने की गिन्नी मिलेगी। तो बड़ा आश्चर्य में दोनों हो गए कि ये कैसा इक्वलाइजेशन हुआ भैया, ये तो दूर दूर तक हमको ये डिवीजन समझ नहीं आया। तो जैसे ही पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी प्रकाश डालिए ये कैसे हुआ, तो बड़ा देखो दिमाग लगाने की बात है भैया। पुजारी जी ने कहा जिसके पास 3 रोटी थी, हर रोटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जिसके पास 3 रोटी थी, आइडियली उसकी 3 रोटियों के 9 पार्ट्स हुए, है ना। पहली रोटी के 3 हुए, दूसरी रोटी के 3 हुए, तीसरी रोटी के 3 हुए, 3 + 3 + 3 इज 9। अब उसने 9 पार्ट्स उसकी रोटी के हुए। पर जब दोनों ने रोटी मिलाई तो हर एक के हिस्से में 8 8 टुकड़े रोटी के आए, क्योंकि 8 रोटी टोटल में थी और हर रोटी का एक एक पार्ट एक एक, एक व्यक्ति को मिला। तो आइडियली उस व्यक्ति के पास 9 टुकड़े थे, जिसमें से 8 तो उसने खुद ही खा लिए। केवल एक टुकड़ा उसने दूसरे व्यक्ति को सेवा के रूप में या उसके भरण पोषण के लिए दिया। दूसरी ओर जो व्यक्ति 5 रोटी वाला था, उसकी हर रोटी के जब 3 हिस्से हुए तो 5 रोटी के 15 हिस्से हो गए। पर खाए तो उसने भी 8 रोटी का एक एक हिस्सा था। तो उसने स्वयं कितनी खाई, 8 रोटी, 8 पोर्शंस। तो उसने कितने पोर्शन दूसरे व्यक्ति को दिए, 7 पोर्शंस। तो भगवान ने क्या कहा कि जिस व्यक्ति ने जितना दिया है उतना ही उसको मैं वापस दूंगा। जिसने 7 पोर्शंस का दान किया, भगवान ने उसको 7 गिन्नियां दी। जिसने 1 पोर्शन का दान किया, भगवान ने उसे 1 पोर्शन दिया। भैया, भगवान की गणित बड़ी उल्टी है। आप ये सोचो कि हम हमारे पास एक कपड़ा है, उसको हम बुरी तरह से निचोड़ के फोड़ के फाड़ कर हर तरह से यूज करने के बाद अगर उसका दान करें तो हम एक बहुत बड़े दानी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भैया। भगवान कहते हैं इस दुनिया में मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है, जो भी गुण दिया है, उस गुण के द्वारा तुम स्वयं तो आनंद ले रहे हो। अब जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जिनको राधा रमन जी के बारे में पता है, राधा रमन जी का प्रभाव पता है, राधा रमन जी के गुण पता है, राधा रमन जी की कथा पता है, राधा रमन जी का बल पता है, वो राधा रमन जी का स्मरण करते हैं, कितना आनंद लेते हैं। कोई हरे कृष्णा गाता है तो मन में लड्डू फूटते हैं, अरे वाह वाह वाह, अपने आप हाथ उठने लग जाते हैं, अपने आप आनंद की अनुभूति होने लगती है। पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा, मेरे मेरे द्वारा दिए हुए गुण को केवल अपने सुख के लिए ही रखता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता। 3 रोटी तो मैंने उसको दी थी जिसमें से वो लगभग पूरी खा गया, पर जितनी रोटी उसने किसी और को दी जिससे उसका पेट भरा, मेरी दृष्टि में तो वो ही उसके द्वारा किया हुआ सत्कर्म है। आपने अपने गुणों से अपने आप का यश बढ़ाया, अपना पैसा बढ़ाया, बड़ी अच्छी बात है। पर क्या तुमने अपने गुण को किसी और को सिखाया, किसी और को ऐसा केपेबल बनाया कि वो सुख आनंद जो तुम अनुभव कर रहे हो वो भी अनुभव कर सकें, वो भी आनंद ले सकें। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति केवल अपने आप के आनंद का ही ध्यान रखते हैं, वो तो हमने अभी बताया था मेरी दृष्टि में चोट्टे हैं भैया, चोट्टे। चोट्टे मतलब चोर। पर वो व्यक्ति जो अपने भीतर जो गुण, तुम्हें गाना अच्छा आता है तो भरी नाम करके दूसरों को भी सिखाओ, दूसरों को भी गान करने का प्रेरणा दो, उनसे भी गवाओ, जिससे कि जिस आनंद का आप अनुभव करें, जो गुण भगवान ने आपको दिया है, वो गुण आपके लिए नहीं है, वो गुण प्रचार के लिए है। कोई अच्छा बोलता है राधा रमन का कीर्तन करो, राधा रमन का प्रचार करो। कोई अच्छा गान करता है, राधा रमन जी का भाव भजन गाओ। जो व्यक्ति अच्छा लिखता है, राधा रमन जी के लिए लिखकर दूसरों को प्रेरित करो। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे भीतर हर एक गुण जो मैंने दिया है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं, वो मेरे लिए ही है। कि मैंने तुम्हें अच्छा पढ़ना सिखाया है, जिससे कि आगे जाके तुम लिटरेट बनो और लिटरेट बन के औरों को भी पढ़ाओ। अब बताओ कि टीचर बोले मैंने तो बहुत पढ़ लिया पर जो मेरे को आता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बताओ उस लिटरेसी का क्या फायदा, अपने साथ ही लेकर मर जाएगा वो। पर आनंद तो तब है, दुनिया का विस्तार तो तब होगा जब वो टीचर अपने द्वारा
एकत्रित किए हुए ज्ञान को औरों को भी दे। तो भगवान ये कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिया है, जो तुम आगे देते हो, वास्तविक रूप से असली सेवा तो वो ही है भैया। तुमने अपने आप को सुख दिया, अच्छी बात है भैया। बताओ, किसी ने कहो कि किसी ने का स्वर बहुत अच्छा है और वो गान कर रहा है, तो अंदर से गान करते करते जो परमानंद छलक रहा है, उसका पहला एक्सपीरियंस तो वो खुद ही कर रहा है ना। पर आनंद की बात तो तब है कि उस आनंद को इतने सुंदर रूप से वो औरों को प्रेरित करे कि वो भी उस आनंद के प्रति आकर्षित हो जाए। बताओ, हमको गाना वाना कुछ नहीं आता भैया। महाराज जी ने बोला कि कीर्तन प्रारंभ करो, तो महाराज जी को देखकर कि महाराज जी ने भी तो प्रारंभ किया ना, तो राधा रमन जी के लिए प्रचार के लिए हम भी कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे, और अभ्यास से न तू कौन ते। भगवान ने कहा कि अब तुम अभ्यास करोगे और पूरे दिल से करोगे, तो मैं तुम्हारे अभ्यास का सहायक हो जाऊंगा। तो हम भी अपनी क्वालिटीज को ढूंढे और उन क्वालिटीज को सेवा में अवश्य लगाएं, क्योंकि हमारे भीतर वो क्वालिटी जो है वो साक्षात राधा रमन का ही स्वरूप है। तो राधा रमन जी को केवल अपने तक सीमित नहीं, राधा रमन जी के उस आनंद को तो हमें इस पूरी दुनिया में फैलाना है। इसी को करने तो राधा कृष्ण मिलित तनु होके हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने का अवतार हुआ, जो चाहते तो शिवास जी के आंगन में ही रहकर कीर्तन का आनंद ले सकते थे। इतना आनंद होता था, मैं क्या बताऊं। पर आपके हमारे हित का विचार करते हुए भी कलयुग के प्राणियों का उद्धार हो पाए, उस उद्देश्य से ही तो शिवास जी के आंगन के द्वार खुले भैया। वरना कैसे होती काजी पर कृपा, कैसे होते हरिदास ठाकुर जी पे कृपा, कैसे होती इस दुनिया पे कृपा, कैसे होती जगाई मदाई पर कृपा, अगर भगवान ने भी प्रचार नहीं किया होता। तो कलयुग केवल नाम आधारा, और कलयुग में उत्पन्न हर एक व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है कि राधा रमन लाल का खूब प्रचार हो, राधा रमन लाल की खूब सेवा हो। हम सब इस बात का ध्यान रखें। मैं क्षमा चाहती हूँ, आज क्वेश्चन आंसर्स तो मैं नहीं ले पाऊंगी, और मेरा अलार्म क्लॉक आ गया है कि मुझे दौड़ना है फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो हम तुरंत से ही विजय करेंगे। कुछ ना भैया, श्री राधा। माता को हवाई पकड़नी है। अलार्म मतलब जो माने अल्लाह, वो ठीक, नहीं तो राम। ओ माय अलार्म। अल्लाह, ओहो। नो नो, वो वाला अलार्म नहीं जी। चलो। तो आज की क्लास को हम यहीं विश्राम करेंगे। एंड प्लीज विष्णु सहस्त्र नाम के जो अगले 2 श्लोक हैं उनको आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले पूरा सहस्त्र नाम जितना हमने किया है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 2 श्लोकाज में हम लोग प्रवेश करेंगे। आप सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपको इस क्लास की एक भी वस्तु आपके हृदय को स्पर्श करी हो, तो निश्चित रूप से आप अपने आगे कम से कम 5 व्यक्तियों से वो जरूर शेयर करें। मॉरल स्टोरी जो हम शेयर करते हैं, एटलीस्ट उसको 5-6 लोगों को सुना देना कि भैया देखो, ये होती है भगवान की गणित। ये नहीं है कि कितने करोड़ कमा के तुमने खुद पे फूक दिए, ये तो चलो तुम्हारा पूर्व जन्म का कोई बहुत अच्छा कह लो कि तुम्हारा कर्म है जिस कारण तुम बड़े यशस्वी हो, बड़े धनवान हो। पर असली बात तो यह है कि उस धन को कितना सेवा में प्रयोग किया, कितना उस धन के माध्यम से आपने लोगों के जीवन को बेहतर किया, कितने भूखों को खिलाया, वो ही वास्तविक रूप से भगवान की दृष्टि में आता है। तो हम सब इस बात का सदा ध्यान रखें, और आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करके अगले रविवार आपसे पुनश्च मिलूंगी। टुमारो वी हैव एन इंग्लिश क्लास, एंड डे आफ्टर टुमारो वी हैव हिंदी क्लास, जिसको हिंदी क्लास में दोबारा, क्योंकि इसमें विष्णु सहस्त्र नाम तो पैरेलल ही चल रहा है, बट श्रीमद् भगवत गीता के हम लोग अभी 7th चैप्टर पर हैं। अगर गीता जी का श्रवण करना चाहते हैं तो उस क्लास में भी आप आ सकते हैं, बट इट इज इंटायरली पैरेलल क्लासेज, ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। पर क्योंकि संडे बहुत पुरानी क्लास है, तो इसमें हम 13th चैप्टर तक आ चुके हैं। बट हम जो मंडे एंड ट्यूसडे क्लास में, जो कि इंग्लिश और हिंदी में होगी, वो हम 7th चैप्टर पर हैं। तो आप निश्चित रूप से आइएगा। कि राधा रमन लाल के श्री चरणों में आप सबके लिए खूब खूब प्रार्थनाएं। राधा रमन लाल आप सबको खूब लक्ष्मी दे, खूब सरस्वती दे, खूब अपना प्रेम दे, खूब अपनी कृपा आप सब पर परिवर्षित करें, जिससे आप अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर सके। और फिर अगले संडे मिलेंगे। कि राधा रमन लाल की जय। जय।